Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में रेड के घर को दिखाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर न्यूमैन रेड को बता रहे होते हैं कि एल को पत्थर से सर पे चोट लगे हैं और शायद ये तेज हवा के कारण हुआ होगा। तो रेड बोलता है कि इतने खराब मौसम में बाहर क्या कर रहा था। तभी एल को होश आ जाता है और वो बोलता है कि एडीमी मेरे घर पे आया था और उसने मेरे मम्मी पापा पे हमला किया। उसके पास एक्स था और रेड को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। तो रेड एल के घर पे जाता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स ज़मीन पे पड़े हुए थे। रेड डॉक्टर को बताता है कि वो दोनों ठीक हैं और कहता है कि लगता है कि एडीमी ने बस पंचेस के ही इस्तेमाल किए हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। तो रेड बोल रहा होता है कि इस इंसिडेंट के बुरे आउटकम्स हो सकते थे। एडीमी गार्ड्स कैप्टन मोइन का बेटा है और उस इंसिडेंट के बाद एडीमी गायब हो गया। साउथ मार्श डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे एल रहता है, वहाँ के लोगों का मानना है कि गार्ड्स ने एडीमी को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन गार्ड्स कुछ बोल नहीं रहे हैं और ऐसे हालात में दंगा भी भड़क सकता है। एल के पेरेंट्स प्रोटेस्ट के एक सिंबल बन गए हैं साउथ मार्श के लोगों के लिए और वो अभी बिग हॉक, जो बैंडिट गिल्ड का हेड ऑफिसर है, उसके मेंशन में रह रहे हैं और मैं और रेड एल का देखभाल कर रहे हैं। फिर रेड के घर को दिखाते हैं, जहाँ पे वो सब खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद एल रेड से पूछता है कि क्या वो उसे स्वॉर्ड चलाना सिखा सकती है। तो रेड उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाने लगती है। रेड के लिए चाय लाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से अब एल अच्छा महसूस कर रहा है। तो रेड कहती है कि ये उसकी ब्लेसिंग्स की वजह से है और उससे वेपन चलाने में मज़ा आ रहा है। रेड कहती है कि मैंने कभी किसी को ट्रेनिंग नहीं दी है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं मैं एल को बुरी आदत ना सिखा दूं। मेरे मास्टर कहते थे कि बस स्वॉर्ड चलाना सीख लेना सब कुछ नहीं होता है, स्वॉर्ड्स की भी अपनी थिंकिंग है और वो तुम्हें कोई भी ब्लेसिंग नहीं सिखा सकता है। मुझे पता नहीं है कि मैं अपने मास्टर की टीचिंग एल को सिखा सकूंगी कि नहीं। तो रेड कहता है कि तुम ये ज़रूर कर लोगी। तो रेड का हाथ पकड़ के उसे थैंक्स कहती है। तभी वहाँ पे गॉन्स और नाव आ जाते हैं और रेड को बताते हैं कि गार्ड्स टेंटा को अपने साथ लेके चले गए हैं। टेंटा खेल रहा था, तभी गार्ड्स वहाँ पर आए और उसे बिना वजह अपने साथ ले गए। तब रेड और एल गैलेटीन के पास जाते हैं और उसे इन्वेस्टिगेशन में साथ देने के लिए कहते हैं। तो वो पूछता है कि क्या हीरो रिड भी इसमें शामिल होगी, लेकिन फिर बाद में मान जाता है और बताता है कि टेंटा के पेरेंट्स के एग्जीक्यूटिव के साथ कनेक्शन है। और रेड वो पेपर जिसपे गैलेटीन ने साइन किया था गार्ड्स के ऑफिस लेके जाते हैं। गेट के बाहर टेंटा के डैड भी होते हैं। तभी गेट पे जो गार्ड्स होते हैं वो उन्हें रोकते हैं और रेड उन्हें वो पेपर दिखाता है। तो गार्ड्स ये बात कैप्टन को बताने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पे उनका कैप्टन, जिसका नाम मोइन होता है, वहाँ पे आ जाता है और उन्हें अंदर बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने टेंटा को लाने के ऑर्डर्स दिए थे क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। हमें लग रहा है कि एडीमी को किसी साउथ मार्श डिस्ट्रिक्ट वाले ने मारा है। सारे गार्ड्स को एडीमी पसंद था और कल मेरा एक आदमी मारा गया और जिनकी वजह से ये हुआ, शैम बेल और उसके साथी भी साउथ मार्श डिस्ट्रिक्ट से हैं और कुछ को शक है कि क्या एल ने एडीमी को सच में देखा था कि नहीं। तो एल कहता है कि मैंने एडीमी को ही देखा था। तो मोइन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम झूठ कह रहे हो, लेकिन तुमने शायद कुछ ऐसा देखा जिससे तुम्हें लगा कि वो एडीमी था। इस इंसिडेंट के बारे में बहुत सारी थ्योरी हैं, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ क्यों नहीं हुआ और एडीमी ने एक्स क्यों यूज़ किया। इस हमले को जिसने प्लान किया वो साउथ मार्श डिस्ट्रिक्ट से था। तो टेंटा कहता है कि मुझे भी नहीं लगता कि एडीमी ऐसा कर सकता है, उसने मुझे हमें मारने के लिए माफ़ी मांगी थी। वो हमेशा कहता था कि गार्ड्स को कभी भी किसी पे हमला नहीं करना चाहिए बल्कि रोकना चाहिए। एडीमी ने मुझसे कहा था कि वो अब से उन्हें नहीं परेशान करेगा। तो मोइन रेड से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो रेड से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने एडवेंचरर की जॉब से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करोगी तुम्हें पैसा भी मिलेगा। तो रेड मोइन से पूछता है कि क्या एडीमी ने वो ड्रग्स नहीं लिया था ना। तो मोइन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने अपने बेटे को सभी बुरी आदतों से दूर रखा था। तो रेड कहता है कि तुम्हें भी पता है कि ये इंसिडेंट शैम बेल के इंसिडेंट से सिमिलर है। तो मोइन कहता है कि हमें इसका कोई सबूत नहीं मिला है, जोल्तान में किसी के पास भी अप्रेजल स्किल नहीं है और बताता है कि उस ड्रग्स में एबिलिटी थी कि किसी का भी ब्लेसिंग बदल दे। फिर एल को दिखाते हैं जो रेड के घर में होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और बोलता है कि तुम एल हो ना। शाम में रेड वापस आ जाता है। एल पूछता है कि रेड कहाँ है। तो रेड बताता है कि वो अभी नहीं आएगी, इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर हूँ और वो दोनों प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। रात हो जाती है और एल थक जाता है। वो रेड से पूछता है कि तुम इतने स्ट्रांग हो फिर भी एक डी रैंक एडवेंचरर क्यों हो। तो रेड बोलता है क्योंकि मुझे बड़ा इंसान नहीं बनना था और कहता है कि मैं जो अभी कर रहा हूँ मुझे उसमें मज़ा आता है।
एल रेड को बताता है कि मुझे एक आदमी ने स्वॉर्ड दिया था और वो शायद बिग हॉक से कनेक्टेड था। वो आदमी एल से कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी ब्लेसिंग अवेकन हो गई है, और एल को एक रेड कलर का स्वॉर्ड देता है। एल कहता है कि मुझे लगा कि मैं इससे रेड की तरह अच्छा बन सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे ले लिया। फिर रेड को दिखाते हैं जो एक आदमी को पकड़ती है और उससे एक पाउच लेती है, लेकिन तभी वो ब्लास्ट हो जाता है और रेड सोच रही होती है कि अपने ही आदमी को कौन मारेगा। तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और रेड पे हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ पे डैनन आ जाता है और रेड को उन सबसे बचाता है। रेड अपने ब्लेसिंग की मदद से अपने चोट को ठीक कर लेती है और डैनन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डैनन बताता है कि हीरो ने उसे रेड को ढूंढने के लिए कहा था। रेड डैनन से पूछती है कि क्या तुम रेड को वापस ले जाने आए हो। तो वो कहता है प्लान तो यही था, पर अब नहीं लेके जाऊंगा। और वो एक आदमी का हुड निकालता है तो वो एक स्टॉकर डीमन होता है। डैनन रेड से पूछता है कि वो कौन था जो ब्लास्ट हो गया। तो रेड कहती है कि शायद ड्रग डीलर था जो थीव्स गिल्ड से जुड़ा हुआ था। वो रेड से कहता है कि तुम रेड को ये मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, और बताता है कि वो साउथ मार्श के घर में रह रहा है। रेड वहाँ से चली जाती है। वो घर वापस आती है और रेड के गोद में जाकर बैठ जाती है। रेड को बताता है कि बिग हॉक के आदमी ने एल को स्वॉर्ड दिया है। रेड उस स्वॉर्ड के बारे में बताती है कि एक क्रिम्सन स्टोन से बना है और इसमें बेसिक मैजिक है, पर इस स्वॉर्ड में लोकेट स्पेल कास्ट है जिससे इसको चलाने वाले का लोकेशन मिल जाता है। रेड सोच रहा होता है कि क्या बिग हॉक एल को यूज करना चाहते हैं। तभी रेड टेबल पर रखे सैंडविच को खाती है और रेड के गोद में फिर से बैठ जाती है। रेड पूछता है कि क्या हुआ। तो बोलती है कि मैं सोच रही थी कि हम एक साथ कब तक रह पाएंगे, और रेड को किस करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। सुबह हो जाती है और रेड एल को मॉर्ग्रिम की दुकान में लेके आए होते हैं। मॉर्ग्रिम एल को वेपन चूज करने के लिए बुलाता है और रेड भी उसके साथ जाती है। रेड को किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर जाता है। वहाँ पे माया और म्यूथ होते हैं जो रेड को बताते हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। साउथ मार्च में भी लोग इसी तरह जमा हुए हैं और बिग हॉक सबको बुला रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। टाउन गार्ड्स प्रोटेस्ट में बिजी है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है। तो रेड कहता है कि वो तो ओलिवर है ना। तो माया कहती है कि वो बदल गया है। तो रेड कहता है कि मैं उससे बात करूँगा। फिर हमें हीरो पार्टी को दिखाते हैं जो गारगेंटुआन डीमन से लड़ रही होती है। रूटी टीसी को पिछले डीमन लॉर्ड के वेपन्स ढूंढने के लिए भेजती है और सोच रही होती है कि ये डीमन यहाँ पे क्या कर रहा है। रूटी उस पर हमला करती है और थियोड्रा रूटी की मदद करती है। तभी डीमन एरिस पे हमला करता है, लेकिन रूटी उसे बचा लेती है। टीसी को दिखाते हैं जिसे कुछ मिलता है और तभी सीन चेंज होता है और थियोड्रा और रूटी डीमन को मार देते हैं। रूटी एरिस को कहती है कि खुद की रक्षा करना। तभी वहाँ पे टीसी आ जाती है और एरिस उससे पूछता है कि क्या वेपन्स मिले। तो वो उन्हें वहाँ पर लेके जाती है और उन्हें वहाँ पर एक एयरशिप मिलता है और वो उसमें बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। टीसी रूटी से पूछते हैं कि आपको कहीं जाना है। तो रूटी कहती है जाना तो है, पर मैं हीरो हूँ इसलिए जा नहीं सकती। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।